साथियों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यू पैटर्न पर आज चौथा प्रश्न पत्र आज हम लेकर के उपस्थित हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह अनुमानित प्रश्न पत्र है, यानी कि मॉडल पेपर है 2021 के लिए। तो आप सभी लोग देखना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। 2021 के लिए ये पेपर है। आप सभी जानते हैं 100 पूर्णांक होता है और 3.25 घंटे का समय होता है। खंड का में आपके लिए पहला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा है चंद्रकांता, गोदान, परीक्षा गुरु या फिर पुनर्नवा। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा गोदान, ठीक है। अगला, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं, ब्राह्मण पत्रिका या पत्र के संपादक कौन हैं? तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो हैं वो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी है। आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? एक बार बच्चों शेयर कर देना, बस मेरी इच्छा इतनी बस। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं और ये आवारा मसीहा विधा चले तो ये जीवनी विधा है। कौन सी जीवनी विधा है? और अगर आपसे पूछ ले कि आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है, तो ये शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। किसके? शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नदी के द्वीप के लेखक कौन हैं? तो नदी के द्वीप के लेखक हैं आपके अज्ञेय। कौन अज्ञेय? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय नदी के द्वीप के लेखक हैं। भक्ति काल का काव्य ग्रंथ नहीं है, यानी कि 3 काव्य ग्रंथ आपको भक्ति काल के मिलेंगे। तो पृथ्वीराज रासो, सूरसागर, पद्मावत और श्री रामचरितमानस। तो आप जानते हैं सूरसागर सूरदास रचे हैं, ये भी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। और श्री रामचरितमानस तुलसीदास लिखे हैं, ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। और पद्मावत जायसी लिखे हैं, जो सूफी संत काव्य धारा के कवि हैं। तो ये सब तीनों जो हैं वो कहाँ के हैं? भक्ति काल के हैं। और पृथ्वीराज रासो जो है ये आदि काल का है। और पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद बरदाई। कौन है? चंद बरदाई हैं, ठीक है। आगे देखिए, उर्वशी के रचयिता कौन है? उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, राष्ट्रकवि कहलाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आदिकाल का राष्ट्रकवि कौन है, ठीक है, सॉरी आदिकाल का नहीं, रीतिकाल का अगर पूछे तो भूषण बता दीजिएगा। रीतिकाल के भूषण आदिकवि कहलाते हैं, वीर कवि, ठीक है। राष्ट्रकवि भूषण कहलाते हैं रीतिकाल के। और द्विवेदी युग के कहलाते हैं, द्विवेदी युग के आपके मैथिली शरण गुप्त कहलाते हैं, ठीक। इसके आगे आइए तो रामधारी सिंह दिनकर आ जाते हैं, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जो हैं ये आपके प्रगतिवादी कवि हैं, जो राष्ट्रकवि हैं। चलिए, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय हैं, जिनका नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। कबीरदास के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये साखी के नाम से कबीरदास के दोहों को जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि साकेत की नायिका कौन है? साकेत महाकाव्य की नायिका कौन है? तो साकेत की जो नायिका हैं वो आपकी हैं उर्मिला। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी होती हैं, जो साकेत की नायिका हैं। अगला प्रश्न आपका गद्यांशों पर आधारित आएगा, यानी एक गद्यांश होगा जिसके नीचे 5 प्रश्न उसी गद्यांश के अंदर से होंगे। और उन्हीं 5 प्रश्नों को आपको गद्यांश से ढूंढकर हल करना होगा। तो ये पहला गद्यांश है, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। तो आपको व्याख्या भी इसी अंडरलाइन की करनी होगी। तो अब स्टार्ट कीजिए कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, प्रत्येक जन। तो आप ऐसे स्टार्ट करेंगे कि प्रत्येक जन, प्रत्येक राष्ट्रीय जन साहित्य के माध्यम से, कला के माध्यम से, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद मनोरंजन के माध्यम से अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है, तो आत्मा का मन का कर दीजिए, आत्मा की जगह मन कर दीजिए, तो मन का जो जगत व्यापी आनंद भाव है, मन का जो जगत व्यापी आनंद भाव है वो इन विविध रूपों में साकार होता है, यानी इन विविध रूपों में दिखाई पड़ता है। ऐसा कर दीजिए, प्रतिमूर्ति होता है या दिखाई प्रतीत होता है। चलो अब आगे देखो, ये तो हम बता दे रहे हैं आपको राष्ट्र का स्वरूप है। ये पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। कौन है? वासुदेव शरण
अग्रवाल जी इसके लेखक हैं। राष्ट्र का स्वरूप पाठ है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या आप बता ही दी है, धीरे धीरे कर लेना इसे। और किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं? तो अभी बताया ना, ये पहला ही जो अंडरलाइन है यही आपका उत्तर है। तो यहाँ से आप देखेंगे साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक राष्ट्रीय रूपों में लोग अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं, यही आपका पहला गा का उत्तर हो जाएगा। फिर सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है? सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सहृदय व्यक्ति, जो सहृदय व्यक्ति है वो प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को, ठीक है, प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है? राष्ट्र के विविधता में भी एकता है, इस बात पर प्रकाश डाला है। अगला देखिएगा, ध्यान से आया, एक करना होगा, एक दो में से एक करना होगा। इसमें कह रहा है कि मैं ये नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं, या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पे मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का उपभोग करते हुए जीवन बिता रहा हूं, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूं। अब देखिए इसका उत्तर आप देखिए, ऊपर गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम आप जानते हैं तेजस्वी मन के संपादित अंश हैं। तेजस्वी मन, ठीक है, तेजस्वी मन के संपादित अंश हैं, और इसके लेखक हैं आपके एपीजे अब्दुल कलाम हैं। और आपका जो शीर्षक है हम और हमारा आदर्श, हम और हमारा आदर्श, इस पाठ से जो है इस शीर्षक नामक पाठ हमारे किताब में है। तो एपीजे अब्दुल कलाम इसके लेखक हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या तो आप देखिए, यहाँ पर आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे। तो एपीजे अब्दुल कलाम युवाओं को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि युवाओं, अगर आप अपने आसपास पड़ोस देखेंगे तो ये आप अनुभव करेंगे, ये आप प्राप्त करेंगे कि खुद हमारी प्रकृति भी आधे अधूरे मन से कोई भी कार्य नहीं करती, क्योंकि प्रत्येक बगीचे में हर मौसम में आपको पुष्पों की बहार सुगंधी देखने को मिलेगी, और सदैव वो ताजे फूलों से ही अपना श्रृंगार करती है, कभी बासे फूलों से श्रृंगार नहीं करती है। ठीक है, आगे देखिए, लेखक किनको एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता? लेखक तो समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं, ये नहीं मानता। ठीक, या भौतिक वस्तुओं की कोई इच्छा रखना, ये गलत सोच है, ये नहीं मानता है लेखक। अब आगे देखिए, डॉक्टर कलाम समृद्धि की कद्र क्यों करते हैं? समृद्धि अपने साथ क्या लाती है? तो अब देखिए यहाँ समृद्धि अपने साथ क्या लाती है। तो समृद्धि अपने साथ विश्वास और सुरक्षा लाती है, इसलिए वे सर्वत्र समृद्धि की कद्र करते हैं, क्योंकि वो हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप रिवीजन क्लास की बात कर रहे हैं, तो यही आपका रिवीजन क्लास भी है, सॉल्व पेपर भी है, मॉडल पेपर। क्योंकि बात यह है कि मॉडल पेपर में आपको हर पार्ट लगभग मिल जाया करता है। तो हमारे चैनल पर कम से कम 20-25 मॉडल पेपर हम करवा चुके हैं, अनसॉल्व पेपर करवा चुके हैं। मान के चलिए 15-20 की संख्या में आसपास होंगे। तो आप अगर 20 पेपर कर लेंगे तो आप जानते हैं पूरी किताबें हो जाएगी, 20-25 पाठों से आ जाएगा उसमें, तो आपको समझ में मिलेगा ना। चलिए, तो अभी अगर आपने प्लेलिस्ट में देखा नहीं है, सिलेबस पूरा नहीं किया, तो आज ही आप प्लेलिस्ट देख लीजिए और सिलेबस पूरा कर लीजिए भाई। इसके बाद आप सारे सॉल्व पेपर करना और मॉडल पेपर करना, ठीक है। अब देखिए, डॉक्टर कलाम समृद्धि की कद्र क्यों करते हैं, ये हो गया। अब प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने छात्रों को क्या संदेश दिया है? लेखक ने छात्रों को संदेश दिया है कि उन्हें कोई भी कार्य आधे अधूरे मन से नहीं करना है, क्योंकि प्रकृति भी नहीं करती है। अब आगे कहते हैं न्यूनतम और अनंत का अर्थ। न्यूनतम का अर्थ होता है कम से कम, ठीक है, और अनंत का मतलब होता है अंतहीन। अनंत का मतलब अंतहीन, जिसका कोई अंत ही न हो उसको अनंत कहते हैं।
अब आपको दो पद्यांश मिलेंगे और दोनों पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों को आपको लिखना होगा। तो आपका काम यह है, जैसे ही परीक्षा आपकी प्रारंभ हो आप पेपर देखिए और ये दोनों पद्यांश देखिए, दोनों के नीचे के आप प्रश्नोत्तर देखिए, प्रश्न देखिए, फिर उत्तर देखिए, समझ में जिनके सारे आ रहे हों तो वो वाला गद्यांश लिखिए। चलो पद्यांश लिखिए, वही पद्यांश वही गद्यांश लिखिए आप। कौन तुम संस्कृत जलने तेरी तरंगों से फेंकी मड़िए। तो ये आपका श्रद्धा मनु से लिया गया। आपने पढ़ा श्रद्धा मनु, बहुत ही ढंग से मैंने पढ़ाया। आप पढ़िए जा करके, प्लेलिस्ट में अभी देखिए सब मिलेगा आपको, प्लेलिस्ट में A to Z चीज़ें मिलेंगी आपको। ठीक, तो अब इसका हम पहले तो आप देखिए, इसका शीर्षक श्रद्धा मनु है और कवि इसके प्रसाद हैं। प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, ये भी आप समझ लीजिए। अब व्याख्या करनी है तो मैं सबकी कर देता हूँ। श्रद्धा आती है और मनु से पूछती है, क्योंकि जल प्रलय हो चुका है और मनु एकांत में बैठे होते हैं। श्रद्धा मनु से कहती कि थे तुम कौन हो, कौन तुम कौन हो। संस्कृत जलनिधि अर्थात संसार रूपी जलनिधि माने सागर से, संसार रूपी सागर के तीर माने किनारे पर तरंगों के द्वारा फेंकी गई एक मणि के समान तुम कौन हो, जो कर रहे निर्जन में चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। प्रभा की अर्थात चमक की एक धारा से अभिषेक माने स्नान करते हुए तुम निर्जन कानन में चुपचाप शांत भाव से क्या कर रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। बहुत ही विश्रांत माने थका हुआ एकांतहीन, तुम मुझे मधुर विश्रांत लग रहे हो, तुम्हारे अंदर मधुर थकान मुझे प्रतीत हो रही है और एकांत भाव से तुम बैठे हुए हो और जगत का तो रहस्य बिल्कुल सुलझा हुआ है, एकदम जगत के सुलझे हुए रहस्य की भांति तुम प्रतीत हो रहे हो। कैसे प्रतीत हो रहे हो, तुम जगत के सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो, बिल्कुल मधुर विश्रांत माने थके हुए, तुम्हारी थकी हुई मधुरता तुम हमें दिखाई दे रही है। एकांत में बैठे हुए हो तुम, एक जगत के संसार के उलझे हुए सुलझे हुए रहस्य प्रतीत हो रहे हो और करुणामय, तुम्हारा जो सुंदर मौन है वो करुणामय है। हमारे अंदर आपके प्रति करुणा उत्पन्न हो रही है, परंतु चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारा मन बहुत ही चंचल है और तुम्हारे मन का चंचल आलस्य भी हमें प्रतीत हो रहा है। आगे देखिए, इस शीर्षक का और कवि का नाम, पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो शीर्षक बता दिया और रेखांकित उसकी व्याख्या बता। कवि ने संस्कृत जलनिधि और मणि किसे कहा है। संस्कृत जलनिधि मतलब संसार को कहा है और मणि कहा है मनु को। ठीक है, मनु को मणि के समान बताया है। आगे देखिए, संस्कृत जलनिधि इसमें किसके मन की व्याकुलता स्पष्ट है। इसमें मनु के मन की व्याकुलता स्पष्ट है। और संस्कृत जलनिधि में कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा है, रूपक अलंकार है। जब पहुंची चपला बीच धार, देखो नौका विहार से आ गया। कौन सा, नौका विहार से है, ये नौका विहार से है और पंत इसके लेखक हैं। कौन है, पंत है, सुमित्रानंदन पंत। तो इसके बस कवि का नाम और वो शीर्षक का बता दिया, नौका विहार है और सुमित्रानंदन पंत हैं। अब कहते हैं कि जब पहुंची चपला बीच धार, कहते हैं कि जब चपला हमारी चंचला, जो चपला माने चंचला, चंचला कौन, नौका धारा में पहुंचती है तो चांदनी से युक्त, जो चांदी जैसे कगार माने किनारे चमक रहे थे वो छिप गए। और आगे जब हम देखते हैं तो दो बाहों से ऐसा लग रहा ना, तीर देखो, नदी के तीर, यहाँ जैसे नदी बह रही है और हम यहाँ पुल पे खड़े हुए हैं, देखेंगे तो नदी बहुत दूर दुबली पतली, यहाँ से पतली पतली स्टार्ट होगी और यहाँ से फैलती हुई चली दिखाई देगी। तो हमें ऐसा लग रहा है कि दो बाहों से दूरस्थ, दूरस्थ माने दूर स्थित, तीर माने किनारे, धारा माने धारा का, कृष्ण माने कोमल, कृष्ण माने कमजोर और कोमल शरीर, आलिंगन करने को, आलिंगन करने मतलब गले मिलने के लिए, है ना। ऐसे हाथ बाहें करके कोई गले मिलता है ना, ऐसे बिल्कुल बाहें करके गले मिलने के लिए ऐसा लग रहा है। ये जो किनारे हैं दोनों, ये किनारे, दोनों किनारे बाहें फैलाए हुए आलिंगन करने को अधीर हैं। आलिंगन माने गले मिलने के लिए बिल्कुल अधीर हैं, धैर्य खो चुके हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। दोनों बाहों से दूर पर स्थित किनारे धारा के कोमल कमजोर शरीर को आलिंगन करने के लिए, नहीं गले मिलने के लिए
आ रहे हों। अति दूर क्षितिज पर बिटपमान लगती भ्रू रेखा सी अराल। अराल माने होता टेढ़ी, इसके मतलब होता टेढ़ी, ठीक है, टेढ़ी। तो जो दूर क्षितिज और बहुत जहाँ पे धरती और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं वो क्षितिज होता है। तो दो बाहों से हो गया ना। अति दूर क्षितिज पर बिटपमाल, पेड़ों की माला बहुत ही दूर क्षितिज पर दिखाई दे रही तो ऐसी लगती है जैसे वो भ्रू रेखा हो, भ्रकुटी की रेखा। भ्रकुटी की रेखा जानते हो? अराल माने टेढ़ी भ्रकुटी की रेखा। अपलक नभ नील नयन विशाल, और नेत्र हो नील नयन, नील नयन अर्थात नीलाकाश रूपी बिल्कुल नेत्र हो गया हो, विशाल नेत्र है जिसकी वो एक टेढ़ी रेखा के समान प्रतीत होती है, वृक्षों की लाइन, ठीक है। आगे देखिए, अपलक माने एक टकी लगाए देख रहा है। माँ के उर पर शिशुसा समीप सोया धारा में एक द्वीप। अब बीच धारा में एक द्वीप दिखाई पड़ता है। द्वीप जानते हो, जैसे धारा हो और इसके बीच में कोई मिट्टी का एक बहुत बड़ा चट्टान हो, उसको द्वीप कहते हैं। तो अब जैसे नदी है और यहाँ पर एक धारा में द्वीप है गोल गोल, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई शिशु के समान, माँ के उर, माँ के हृदय पर कोई शिशु समीप में सोया हुआ हो, ऐसे एक द्वीप धारा में सोया था। और वो प्रवाह को उर्मिल माने तरंगों वाले प्रवाह को प्रतीप कर रहा था, उल्टा कर रहा था। इसके बाद वह कौन विहग, वो कौन सा पक्षी है, क्या विकल को, क्या व्याकुल कोई कोक है। कोक माने चकवा, उड़ता हरने निज बिरह शोक, क्या अपना वियोग के शोक को हरने के लिए उड़ रहा है। छाया की कोकी को वियोग, अपनी ही छाया को देख करके वो समझता है कोकी है, कोकी मतलब चकवी है, ऐसे विलोक माने देख कर। तो अब इसका है, कब चांद सा चमकता हुआ रेत का कगार कवि की आंखों से ओझल हो गया। तो जब पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार। तो जब नाव बीच धारा में पहुंची, जब नाव बीच धारा में पहुंची, धारा के बीच से देखने पर गंगा के दोनों तट किसके समान लग रहे थे? दो बाहों के समान, दो बाहों के समान लग रहे थे। धारा के बीच में स्थित द्वीप कैसा दिखाई दे रहा था? बिल्कुल शिशु सा, शिशु सा। अब आपको साहित्यिक परिचय देना होगा। साहित्यिक परिचय में एपीजे अब्दुल कलाम, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दो बार टाइप हो गया, ये टाइपिंग मिस्टेक है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल यहाँ पर लिखा होना चाहिए था। चलो, उनकी कृतियों का भी थोड़ा सा उल्लेख कर देंगे तो अच्छा रहेगा। जब कृतियों का उल्लेख करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो अब देखिए, यहाँ पर आपको सारे जीवन परिचय हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आपको जद्दोजहद करने की कोई आवश्यकता नहीं, इधर उधर भटकिए मत, तुरंत प्लेलिस्ट में जाइए और आराम से आप अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए। वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक एक जो मीनिंग है बहुत कायदे से समझाया गया है आपको। आगे देखिए, पंत, महादेवी और प्रसाद, तीन कवियों में से सबका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय मैंने लिख के दिया है, आप वहाँ देख लीजिए चैनल की प्लेलिस्ट में। और पंचलाइट, ध्रुव यात्रा, कहानी का ये जो सारांश कथा वस्तु है, ये भी मैंने लिख के बहादुर वगैरह की सबकी दे दी है। और खंड काव्य मैंने सारे पढ़ा दिए हैं। अब इतना समय नहीं कि मैं आपको यहाँ पर सारे खंड काव्य कराऊँ, बहुत लंबा जाएगा। हर एक व्यक्ति का अलग खंड काव्य, हर एक जिले का अलग अलग है, तो अपने ज़िले का जो हो वो देख लीजिए भाई। और ये सारे खंड का प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। फिर आप देखिए, गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो ये तो आपका है संस्कृत का। तो हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषा स्वस्य समान अधिकार आसीत्, हिंदी हिंदू हिंदुस्थानानाम उत्थानाय अयम निरंतरः प्रयत्नम् अकरोत्, शिक्षैव देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः। ये देखो, महामना मालवीय से आया है, महामना मालवीय से आया है ये। अब एक एक मीनिंग समझ लीजिए। हिंदी, संस्कृत,
आंग्ल माने अंग्रेजी, भाषासु माने भाषाओं का, भाषाओं में, अस्य माने इनका, समान, अधिकार माने अधिकार, आसीत माने था। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में इनका समान अधिकार था। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए यानी उन्नति के लिए अयम निरंतरः, ये निरंतर प्रयत्न करो, इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षा एवं, शिक्षा से ही, देशे देश में, समाजे च और समाज में, नवीनः प्रकाशः नवीन प्रकाश, उदित माने उदित होता है। अतः श्री मालवीय, इसलिए श्री मालवीय जो हैं वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय संस्थापना अकरोत्, काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणा, इसके निर्माण के लिए, अयम माने इन्होंने, जनान माने लोगों से, धनम माने धन, अयाचित माने मांगा, इसके निर्माण के लिए इन्होंने धन मांगा, लोगों से धन मांगा। जनाः च और लोगों ने, महति अस्मिन या ज्ञान, बड़े ज्ञान यज्ञ में, महति माने बड़े, अस्मिन माने इस, ज्ञान यज्ञ माने ज्ञान यज्ञ में, इस बड़े ज्ञान यज्ञ में, प्रभुतम माने बहुत सारा, धनम माने धन, अस्मै माने इनको, प्रायच्छन माने प्रदान किया। तेन जिससे निर्मित, उससे निर्मित, अयम, अयम माने यह, विशाल विश्वविद्यालय, विशाल विश्वविद्यालय, भारतीयानां दानशीलतायाः, भारतीयों की दानशीलता, श्री मालवीयस्य यशसः, श्री मालवीय की यश रूपी प्रतिमूर्ति इव विभाति माने प्रतीत होता है। अथवा याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले, अभी आत्मज्ञा सर्वज्ञ पाठ से आ गया। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले, हे मैत्रेयी, उद्यासन, मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ, अहम माने मैं, अस्मात् माने इससे, अर्थात इस आश्रम से मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ, यानी कि गृहस्थ आश्रम से मैं संन्यास आश्रम की ओर जा रहा हूँ। उद्यासन माने उठा जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। स्थानात् माने स्थान से, अस्म माने हूँ। हे मैत्रेयी, मैं इस वृद्धावस्था के आश्रम, मतलब मैं इस गृहस्थ आश्रम से वृद्धावस्था मतलब संन्यास आश्रम की ओर जा रहा हूँ। ततः माने इसलिए, ते माने तुम्हारा, अनया माने इस, कात्यायन्या माने कात्यायनी से, विच्छेदन माने विच्छेदन, करवाणि माने करवा दूं, इति ऐसा। तो मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली, यदि इदम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यदि इदम माने यह, सर्वा माने संपूर्ण, पृथ्वी माने पृथ्वी, वित्तेन माने धन से, पूर्णा माने पूर्ण, स्यात् माने होगी, तत् माने तो, किम माने क्या, तेन माने उससे, अहम माने मैं, अमृतास्यामिति, क्या मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, नेति नहीं। अब आपको श्लोकों में से किसी एक श्लोक की संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होगा। तो देखिए, जयंति ते महाभागा जन सेवा परायणः, जरा मृत्यु भयम नास्ति येषां कीर्तितनुः शरीरः। तो अब देखो, ये महामना मालवीय पाठ से ये भी ले लिया गया। जयंति ते माने उन, महाभागा माने महापुरुषों की, जयंती माने जय हो, जन सेवा परायणः, जन सेवा में लगे हुए उन महापुरुषों की जय हो, जिनके, ये शाम, जिनके, कीर्तितनों, कीर्ति रूपी शरीर को, क्वचित माने कहीं भी, कभी भी, जरा माने बुढ़ापा, मृत्यु माने मृत्यु से, भयम माने भय, नास्ति माने नहीं है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरिते घटा, जल की बूंदें गिरने से, निपातेन माने गिरने से, क्रमशः घड़ा पूर्ति हो जाता है घड़े की, ये सुभाषित वृत्तांत से है, क्रमशः घड़ा पूर्ण भर जाता है। वही हेतु, वही कारण सभी विद्याओं में, धर्मस्य च धनस्य च, और सभी धनों में और धर्म में है। निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आंखों के अंधे नाम नयन सुख, आंखों के अंधे नाम नयन सुख यानी गुणों के विपरीत काम, आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर मुसीबत, अंगार सिर पर रखना, विपत्ति उठाना, आपत्ति उठाना, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। आभ्यंतर का संधि विच्छेद करना है, तो आभ्यंतर का संधि विच्छेद आपका होगा अभिधन अंतर। आभ्यंतर का क्या होगा? अभिधन अंतर। अभिधन अंतर हो जाएगा, ये देखिए अभिधन अंतर। प्रभोदया, प्रभोदय का संधि क्या होगा? प्रबुधन उदय पहला हो जाएगा। शचीन्द्र, शचीधन इंद्र पहला हो जाएगा। राज्ञे, राज्ञे जो है ये चतुर्थी का एक वचन आपका होगा। क्या है? राज्ञे जो है वो
चतुर्थी का एक वचन है, क्योंकि नामने भी ऐसे होगा। राजनी, राजन जो है ये सप्तमी का एक वचन है आपका। वैसे तो आपका बस आना क्या है, नामन और आत्मन, दो ही शब्द रूप आने हैं, नामन और आत्मन, इसी से मिलते जुलते हैं। नामन के वही है, वही आपके जो राजन के चल रहे हैं वैसे होंगे, नकारांत है ना। अब अनल का और अनिल का, तो अनल माने क्या होता है, आग होता है, अनिल माने वायु होता है, तो ये सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अशक्त माने शक्तिहीन होता है और आसक्त माने मोहित होता है, तो आ सही हो जाएगा। अब एक के दो अर्थ लिखने हैं, तो कनक के दो अर्थ लिख दीजिए। कनक माने धतूरा और कनक माने सोना, सोना और धतूरा दोनों चीजें होती हैं। अब बात आती है उत्तर, तो उत्तर दिशा, ये उत्तर दिशा हो जाएगी और उत्तर जवाब हो जाएगा, ठीक है। और अली, अली के दो अर्थ होते हैं, अली माने भमरा हो जाता है और अली माने सखी हो जाता है, ठीक है, दो अर्थ हो गए। अब जिसे काटा न जा सके वो अकाट्य हो गया, परीक्षा लेने वाला परीक्षक कहलाता है। और फिर है वाक्यों में किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो मेले में अनेकों दुकानें थी, तो अनेकों को हमने बताया अनेक हमेशा ऐसा ही लिखा जाता है, चाहे एक वस्तु हो चाहे तमाम वस्तु हो, ठीक है। तो इसका बहुवचन कभी नहीं मिलता और ना तो कभी बनता है इसका बहुवचन। तो हमारे विचारों में स्थायित्व गलत है, स्थायित्व होना चाहिए, सही स्पेलिंग ये है स्थायित्व, ठीक है। थाली में चार कटोरी नहीं है, कटोरियां हैं, इसको कटोरियां, क्योंकि चार है ना, तो कटोरियां बहुवचन हो गया। वो मुझे बुलाया नहीं, उसने मुझे बुलाया है। चलो आगे देखो, श्रृंगार जितने भी रस छंद अलंकार हैं भैया मैं पढ़ा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट से देखिए। और जितने भी पत्र आपको संपादक के नाम और नियुक्ति हो हेतु सब, ऋण हेतु सब लिखवा चुके हैं। और समाचार पत्र की उपयोगिता और स्वस्थ समाज के निर्माण में नारी की भूमिका, नारी पर अभी नहीं लिखवाया निबंध, बाकी में प्लेलिस्ट में सब विज्ञान और समाज और पर्यावरण परीक्षण में ये करवा चुके हैं। तो आज का पेपर आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार शेयर कर दीजिएगा, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद।